नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग RS अग्रवाल में टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज 15A देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इससे पहले जो है जितने भी वीडियो में हम लोग जो है लगभग 3 सवाल देख चुके हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसमें सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बोला जा रहा है कि तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला जो है उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तपस अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, सवाल देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए सवाल हटा दिया जा रहा है। आइए देखिए, जैसे कि बोला जा रहा था तपस और मिहिर, सवाल में 2 आदमी हैं, तपस और मिहिर 4 नंबर सवाल है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें इसका एफिशिएंसी का जो रेशियो है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी का जो रेशियो है ये 2:1 का है। मिहिर से दुगुनी गति से काम कर रहा है तो 2:1 इसका एफिशिएंसी का रेशियो है। आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर, तपस और मिहिर मिलकर काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि तपस काम को कितने दिनों में करेगा। हो सकता है मिहिर भी पूछा जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि इस सवाल को हम डायरेक्ट इतना जितना दिया हुआ है इसी से बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। कैसे? आप हमें ये बताइए कि क्या हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आप ये बोलिएगा कि तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 यूनिट, ये रेशियो में जो है, और मिहिर एक दिन में 1 जो है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। 3 यूनिट काम कर रहा है और 12 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क कितना हो गया? 12 गुना 3। हम ये बोले कि दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया? 12 × 3। तो इतना काम टोटल काम हो गया। अब हमें ये बताना है कि तपस इस काम को कितने दिन में करेगा। तो तपस एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 6 से कट गया, ये हो गया 18 डेज। ठीक है। अब यदि यही पूछा जाता हमें मिहिर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आराम से हम बता सकते थे कि जैसे कि टोटल वर्क आपका आया था 12 × 3 यानी 36। तो इसके अकॉर्डिंग हम आराम से बोल सकते थे कि 36 टोटल वर्क है और मिहिर एक दिन में एक काम कर रहा है। तो इस काम को करने में, इसको 36 काम को करने में इसे 36 डेज लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये मेथड आप समझ पाए इस सवाल को करने का। आइए अब दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड में हम थोड़ा सा फॉर्मूला का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। जैसे कि इफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या आप यहाँ से हमें बता सकते हैं? टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पहले एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, उसके बाद जो है हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ से निकाल के देंगे। जैसे आप ये समझिए, मान लेते हैं ये 1:2 में है, तो हम एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है इसका, बट यदि 1:2 में है ये, तो हम ये बोल सकते हैं, यदि हम कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी मान ले x, तो इसे x दिन लग रहा है, इसे 2x डेज लग रहा है। ये x हम मान लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। इसे x डेज लग रहा है, इसे 2x डेज लग रहा है। और यदि हम बोलें कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा, तो आपको बाय फॉर्मूला आपको ये बातें पता है कि दोनों का गुना, यानी आप बोल सकते हैं x गुना 2x बटे दोनों का एडिशन। तो आप बोल सकते हैं 2x + x बराबर दिन निकल के आता है कितने दिनों में काम करता है, और ये दिन आपका दिया हुआ है यहाँ 12 डेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि x × 2x बटे ये कितना हो गया आपको 3x। तो x यहाँ से खत्म हो गया, = 12 दिया हुआ है, ये कट गया आपको 6 टाइम्स में, और x बराबर रिजल्ट हो गया 18 डेज। ठीक है,
तो तपस को कितना टाइम लग रहा है 18 डेज, जो कि x था, और इसको मिहिर को कितना लग रहा है 18 2 टाइम्स में करेंगे तो 36 डेज। ठीक है, ये तो हम समझ गए, इस यानी ये फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पर हम ऐसा निकाल लिए। लेकिन हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसी मेथड से यदि हम कम टाइम में सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो अब हमें बताइए कि यहाँ से हमें देखिए कुछ चीजें हमें कॉमन मिल रहा है। क्या, यदि हम बोले कि दुगुना, जैसे यहाँ था क्षमता दुगुना, तो टाइम का रेशियो भी 1:2 में था, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब गुना कर रहे थे तो 2 गुना 1/2 प्लस 1 ऐसा हो रहा था, यानी रिजल्ट जो आ रहा था 2/3 आ रहा था। ठीक है, तो 2/3 बराबर यदि कुछ, जैसे यहाँ 12 डेज दिया हुआ था, तो हम ये बोल रहे थे इसमें 2 से डिवाइड हो रहा था और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यानी 3 से जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1 यूनिट का मतलब जिसको कम दिन लग रहा है उसका दिन हमको यहाँ से मिल रहा था। ठीक है, हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं कि यदि जैसे दुगुना का रेशियो दिया हुआ था तो टाइम टेकन कितना हम निकाल रहे थे रेशियो में, दोनों का गुना 2:1, 2 × 1, 2 + 1, तो 2/3 आ रहा था जितना भी टाइम दिया हुआ था। तो हम ये देख रहे थे, सपोज करिए यहाँ कुछ भी जनरली हम x टाइम ले रहे हैं, तो आप ये बोलिएगा दुगुना के केस में 2 से इसमें भागा हो रहा है और 3 से इसमें गुना हो रहा है, तो ये जो टाइम निकल के आ रहा है ये टाइम उसका आ रहा है जो कि यानी काम करने में कम समय ले रहा है। ठीक है, जो कि काम करने में कम समय ले रहा है, यानी यहाँ कौन कम समय ले रहा है, तो आप बोलिएगा तपस, टी जो है कम समय ले रहा है, 1 यूनिट समय ले रहा है। तो दूसरे का तो दुगुना है, हम आराम से बता देंगे, तो कम वाले का हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ही दुगुन, जैसे यहाँ दिया हुआ था दोनों 12 दिन में काम खत्म कर रहा है मिलकर, तो जैसे ही हमें तपस का पूछा जाएगा तो हम आराम से बोलेंगे दुगुना का केस है, तो दुगुना के केस में 2 से भागा देना है और उससे 1 बढ़ा के 3 से गुना कर देना है, तो ये आपका 18 डेज आंसर हो गया तपस के लिए। और इसका बोलता तो तपस निकल गया है, तो ये 36 डेज हो गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये तो दुगुना का बात हुआ, यदि तिगुना होता, तो देखिए कॉन्सेप्ट यहीं से बनते जा रहा है, यदि तिगुना होता तो यहाँ हो जाता 3 × 1, ये हो जाता 3 + 1। इसका मतलब यहाँ जो है यदि x डेज होता तो आप यहाँ आराम से बोलते 4 से इसमें गुना हो जाता और 3 से इसमें डिवाइड हो जाता, 4 से इसमें गुना हो जाता, 3 से डिवाइड हो जाता। यानी बोलने का मतलब हम जनरली यदि बोलें, यदि दुगुना होता है तो टोटल जो दोनों मिलके टाइम ले रहा है उसमें 2 से भागा 3 से गुना। यदि तिगुना हो रहा है तो जो हो रहा है तिगुना हो रहा है तो 3 से भागा 1 बढ़ा के 4 से गुना। ठीक है, फिर यदि चौगुना हो रहा है तो 4 से भागा और दोनों 1 बढ़ा के 5 से गुना। तो ऐसा करने पर हमें जो टाइम मिलता है वो टाइम मिलता है किसका, दोनों में से जो कम टाइम ले रहा है उसका टाइम हमें मिल जाता है। तो हम एक बार फिर से इस मेथड को देखते हुए इस सवाल को बनाते हैं, सब मिटा देते हैं, आराम समझिएगा कि दोनों मिलके तपस और मिहिर मिलके टाइम ले रहा है 12 डेज काम को करने में। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि तपस कितना टाइम लेगा, तो हम क्या बोलते हैं, जो कम टाइम निकालना है, दुगुना का केस है, दुगुना का केस है तो 2 से भागा 3 से गुना, तो ये हो गया 18 डेज, खत्म सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये जनरली हम फॉर्मूला का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को यूज किए। अच्छा, सपोज करिए ऐसा नहीं है, बट यदि इसी सवाल में रहता ये तिगुना होता, यदि तिगुना का इसी सवाल में केस होता तो ये 3:1 होता, ये 1:3 होता। तो ऐसे केस में हम ये बोलते हैं अच्छा टोटल टाइम 12 लग रहा है, तिगुना का केस है तो 3 से भागा 4 से गुना, तो डायरेक्ट हम ऐसे काटते और बोलते इसको 16 डेज लग रहा है, इसको 48 डेज लग रहा है आंसर। इसी तरह से इस सवाल में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना जो भी रहेगा, आप इस सवाल को इस कॉन्सेप्ट पर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये सवाल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।